आज आप लोगों के लिए एक कामयाब वीडियो लेकर आया हूं कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, तब भी आप हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। ये मच्छरदानी का कारोबार आपने कब से शुरू किया? इस पे आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है? मेरा खर्चा नहीं हुआ। 150 बच जाए तो 30 मच्छरदानियों के ऊपर तो मतलब 3000 रुपया भी दिहाड़ी लग जाती है माशाल्लाह से। जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। आप जानते हैं कि आपको छोटे मोटे कारोबार की टिप्स हम देते रहते हैं। बहुत सारे वो जवान जो घरों में इंतज़ार कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, किसी मसीहा का इंतज़ार करते हैं, वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कारोबार कर सकते हैं। आज आप लोगों के लिए एक कामयाब वीडियो लेकर आया हूं कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, तब भी आप हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। हमारे साथ नियाज़ भाई हैं, ये नारान की साइड से आए हुए हैं, लाहौर पे कारोबार करते हैं। मेरे पीछे आपको बहुत सारी मच्छरदानियाँ नज़र आ रही हैं। जाहिर सी बात है, जब मच्छर होता है तो मच्छरदानी का होना भी ज़रूरी है। नियाज़ भाई से पूछेंगे ये कारोबार इन्होंने कैसे शुरू किया, इससे पहले ये क्या कारोबार करते थे और कितने पैसे ये महीने के कमा रहे हैं। बहुत सारी बातें हमें नियाज़ भाई बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नियाज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि मच्छरदानी के कारोबार से पहले आप क्या क्या काम करते रहे? पहले यही मजदूरी करता था, छोटा मोटा तिजारत। तो उस वक्त आप महीने के कितने बचा लेते थे? यही कोई 30 के करीब, 35 के करीब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मच्छरदानी का कारोबार आपने कब से शुरू किया? ये मेरा हो गया महीना का। इस पे आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है? मेरा खर्चा नहीं हुआ, बिल्कुल बगैर खर्चे के। मैंने कमीशन पे माल उठाया। मैं वहाँ गया, मैंने बोला मेरे को कमीशन पे माल दो, मैं काम करना चाहता हूँ, जानने वाले हैं, तो उनने माल दे दिया। मैं अभी कमीशन पे माल देता हूँ। तो कमीशन आपका कितना बन जाता है महीने का? महीने का बन जाता है यही 25-30 के करीब लगभग। यानी कि बगैर खर्चा किए आप महीने का 30,000 रुपया बचा रहे हैं, ऐसा ही? इंशाल्लाह ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर ये कारोबार कोई करना चाहे तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा? यानी कि 50,000 60,000 रुपये से कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहे तो वो महीने का कितना बचा सकता है? वो तो यानी अपने पैसे लगाए तो फिर आधो आध प्रॉफिट हो जाती है ऐसे। यानी कि कोई 50,000 रुपया लगाए तो उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा? यानी लाख रुपया वो बचा लेगा? लाख रुपए, हाँ ऐसा लगभग निकाल लेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कारोबार करते वक्त कितने घंटे काम करना चाहिए? वो तो अपनी मर्जी है, चाहे आदमी जितना काम करे, जितना तेज़ी से काम करे अगर, तो उसको ज़्यादा बचेगा। जितना कम ज़्यादा ड्यूटी करे उसको ज़्यादा बचेगा। आप दिन में कितनी मच्छरदानियाँ बेच लेते हैं? हम दिन में बैठ लेते हैं 25, 20, 30 ऐसे। जब काम तेज़ी हुए तो 30 भी बैठ लेते हैं, काम की नरमी हुए तो 20 बैठ लेते हैं। एक मच्छरदानी के ऊपर कम से कम कितने बच जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच जाते हैं? एक मच्छरदानी के ऊपर अगर ज़्यादा गाहक कोई दे तो 150 भी बच जाते हैं, ज़्यादा नहीं दे तो 50-100 भी बच जाते हैं। यानी कि अगर 150 बच जाए तो 30 मच्छरदानियों के ऊपर तो मतलब 3000 रुपया भी दिहाड़ी लग जाती है माशाल्लाह से। भी मच्छरदानियाँ ज़्यादा होगी तो हमको यानी कम बचता है। कम बचता है, यानी कि फिर भी 2000-2500 का दिहाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह लग जाता है। हाँ ऐसा हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे वो जवान जो घरों में बैठे हुए हैं, काम नहीं करते, माँ बाप के ऊपर बोझ बने हुए हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो उनको? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई काम करें, चाहे जो भी है छोटा मोटा काम करें, क्योंकि खाना जो खाता है वो भी हलाल हो जाता है। अगर खाना जो आदमी खाता है काम नहीं करता है तो भी आराम हो जाता है। तो आराम की कमाई नहीं खाएं, हलाल करके खाएं और अपने माँ बाप को खुश रखें, उनसे दवाएं लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे नियाज़ खान साहब, और आपने देखा कि ये मच्छरदानियों का कारोबार करते हैं और कमीशन के ऊपर काम करते हैं। आपने ये देखा 25 से 30 मच्छरदानियाँ ये रोज़ की सेल करते हैं और एक मच्छरदानी पर 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की बचत आती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई मेहनती बंदा हो तो 60-70 हज़ार रुपया महीना वो बचा सकता है सिर्फ इन मच्छरदानी के कारोबार से। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को भी फॉलो करें, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे और नियाज़ भाई को इजाज़त दें एक नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।